यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। मौर्य ने राज्यपाल को भेजा अपना इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले मौर्य, मेरे लिए सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। 2 दिन में कुछ और नेताओं के इस्तीफे के संकेत। स्वामी प्रसाद ने कहा, बीजेपी के कुछ नेता जो खुद को समझते हैं तोप, मैं 2022 में ऐसी तोप दागूंगा कि वो हो जाएंगे ध्वस्त। मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से जुड़े अखिलेश यादव से हुई मुलाकात। अखिलेश ने ट्वीट की तस्वीर। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, समता की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत। 2022 में होगा बदलाव। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर जमकर ड्रामा। शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा के बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा उनके इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर राजभवन पहुंचे। बीजेपी विधायक रोशन लाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अपना नेता, खुद भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। कहा, 14 जनवरी तक कुछ और मंत्री और विधायक बीजेपी से अलग होंगे। मुख्यमंत्री जी से शिकायत की, संगठन शिकायत की, स्वतंत्र देव जी से शिकायत की, एक बार नहीं की, अनेक बार की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील, स्वामी प्रसाद बैठकर करें बात, जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर होते हैं गलत। बांदा के तंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति का भी इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं करीबी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से हैं सांसद। संघमित्रा के अगले कदम पर टिकी है सभी की नजर। स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री से समाजवादी पार्टी में उत्साह। कहा, स्वामी तो झांकी हैं, अभी केशव प्रसाद बाकी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया साफ, 2022 में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने खुद चुनावी समर से किया किनारा। दूसरी सीटों पर प्रचार का दिया हवाला। मिशन यूपी में जुटी बीजेपी की आज फिर से महत्वपूर्ण बैठक। दिल्ली में हो रही है बैठक, अमित शाह भी हैं शामिल। मिशन यूपी पर बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर हो रहा है मंथन। सूत्रों के अनुसार 15-16 जनवरी को पहली लिस्ट आएगी। मिशन यूपी पर दिल्ली बैठक में हो रही है। बैठक में योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सुबह दिल्ली पहुंचे बैठक में शामिल होने। दिल्ली की बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी शामिल। मुख्यमंत्री योगी के साथ ही आए हैं दिल्ली। दिल्ली में मिशन यूपी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअली जुड़े। कोरोना पॉजिटिव हैं नड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में बीजेपी की बैठक से वर्चुअल तौर पर जुड़े। राजनाथ सिंह भी कोरोना संक्रमित हैं। योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी दिल्ली बैठक में हुए शामिल। चुनाव आयोग के रैली पर प्रतिबंध के बीच यूपी में बीजेपी ने बदली प्रचार की रणनीति। बड़े बड़े नेताओं को डोर टू डोर कैंपेन पर लगाया। बरेली में बीजेपी विधायक बोहरन लाल ने उड़ाया चुनाव आयोग की कोरोना पाबंदियों का मजाक। कंबल बांटने के दौरान जुटाई भारी भीड़। बीजेपी विधायक के कंबल बांटने के दौरान भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शिकायत दर्ज। आज तक पंचायत में बोले योगी, सीएम का चेहरा कौन सब जानते हैं, पार्टी जहां से कहेगी लड़ूंगा चुनाव। जेपी में सीएम फेस कौन है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है कौन है। हाँ। इसमें कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं बची है। योगी का दावा, सरकार का सबसे बड़ा काम कानून व्यवस्था का राज कायम करना। किसान भी पार्टी से नहीं नाराज। टिकैत पर योगी ने किया वार। कहा, उन्होंने पंचायत चुनाव में भी किया था विरोध, लेकिन टिकैत का कहीं कोई असर नहीं है। पंचायत चुनाव में बोले योगी, मथुरा के लिए भी हमारे पास एक बड़ा प्लान है।
आज तक की पंचायत में अखिलेश ने किया योगी पर वार, कहा यूपी से बीजेपी की विदाई तय। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। ये झूठ के फूल को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी। अखिलेश का दावा, योगी राज में गरीबों, किसानों, महिलाओं का बुरा हाल। बीएसपी को सोशल इंजीनियरिंग पर विश्वास, सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा सत्ता में करेंगे वापसी। लेकिन अब की बार मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरुआत उस समय हुई थी, एक्चुअल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। लता मंगेशकर को पहले होम आइसोलेट किया गया, लेकिन 92 साल की उम्र को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लता मंगेशकर को कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स हैं, तेजी से ठीक भी हो रही हैं, जल्दी अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर डीडीएमए सख्त हुआ, सभी प्राइवेट ऑफिसेज दिल्ली में बंद किए गए। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिसेज के कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया। दिल्ली में सिर्फ इमरजेंसी सेवा वाले ऑफिस ही खुलेंगे, डीडीएमए का सख्त आदेश है। दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट बार भी बंद कर दिए गए, सिर्फ आप घर ले जाकर खाना खा सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट पर होम आइसोलेशन में लोगों को योग आसन की ट्रेनिंग देने की तैयारी की, योग क्लास देने के लिए चुने गए इंस्ट्रक्टर्स। दिल्ली में होम आइसोलेट सभी लोगों के लिए प्रतिदिन 8 कक्षाएं चलेंगी। सुबह 6 से 11 बजे के बीच 1-1 घंटे की 5 कक्षाएं होंगी। शाम को 3 कक्षाएं देंगे योग गुरु। सीएम केजरीवाल ने योग से इम्यूनिटी बढ़ने का दिया हवाला, 40,000 लोग कर सकेंगे कोरोना पर योग, एक कक्षा में सिर्फ 15 मरीज होंगे शामिल। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव हुए, संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की बात कही। बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव, पिछले दिनों एक समारोह में हुए थे शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश भी कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट, कई मंत्री बिहार के पहले ही हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। ओडिशा में पिछले 24 घंटों में बेतहाशा बढ़े कोरोना के केस, 7,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, लेकिन पिछले 24 घंटों में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी आई, सामने आए 1,68,063 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 277 लोगों की मौत, विशेषज्ञों ने अगले 10 दिन के लिए किया है सावधान। आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का आकलन, 10 दिन के अंदर कोरोना का विस्फोट होगा, दिल्ली मुंबई में 5 दिन बाद आ जाएगी पीक। दिल्ली मुंबई में 50,000 तक आ सकते हैं नए केस, देश में फरवरी में आएगी पीक, मार्च तक तीसरी लहर हो सकती है खत्म। मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। मुंबई में फुल स्पीड में है कोरोना, 24 घंटे में 13,648 केस, 5 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 44,388 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 19,166 केसेस, एक ही दिन में 17 लोगों की मौत, 25% हो चुकी है संक्रमण दर। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना से 46 लोगों की मौत हुई है, किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे इनमें से 34 लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में बढ़ गए हैं प्रतिबंध, बंद कर दिए गए हैं सारे रेस्टोरेंट्स और बार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था धारा 370 का समर्थन। धारा 370 जब कैबिनेट ने मंजूर की कश्मीर में स्पेशल पावर देने के लिए,
तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई आपत्ति नहीं की थी, उसमें उन्होंने समर्थन किया था। ये बात सही। राजस्थान में ओले और बारिश से फसलों को नुकसान का सर्वे होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पेशल गिरदावरी के दिया आदेश। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। सोनिया के इशारे पर कांग्रेस ने रची थी साजिश। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घायल बाइक सवार की मदद की। काफिला रुकवा कर खुद मदद करने के लिए पहुंच गए। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। शिमला में तमाम सड़कें बंद हुई। मुसीबत में हैं पर्यटक और स्थानीय लोग। हिमाचल के थुनाग में खेत खलियान और सेब के बागानों पर जमी बर्फ ही बर्फ। पहाड़ियां बर्फ से ढकी। थुनाग में बर्फ के बोझ तले दब गए घर। छतों और छज्जों पर बर्फ की मोटी चादर। बिजली हो गई गुल। पर्यटक और स्थानीय लोग बेहद परेशान। थुना में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परत। यातायात बंद हुआ। शहर ठप हो गया। मंडी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले की 90 सड़कों को बंद करना पड़ा। हिमाचल में जोरदार बर्फबारी से 950 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो गए। बिजली बंद हो गई। पीने के पानी का संकट हो गया। उत्तराखंड के औली, बद्रीनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर आज फिर से गिरी बर्फ। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी, जोशीमठ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। टिहरी में बर्फबारी से तिब्बत सीमा से सटा गांव ढक गया। गंगी गांव में 3 फीट मोटी बर्फ की चादर। गंगी गांव में पाइपलाइनों का पानी बर्फ बन गया। पीने के पानी का जबरदस्त संकट हुआ। टिहरी में बर्फबारी से स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतें बन गई तो दूसरी तरफ पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का जमकर लुत्फ। मसूरी में बर्फबारी, मस्ती करते दिखे पर्यटक, लेकिन गाड़ियां फंसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी, कड़ाके की ठंड, लोग घरों में कैद हुए। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बर्फबारी, लगातार तापमान गिर रहा है। भारी बर्फबारी से चोपता बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। 2 फीट से ज्यादा जमी है बर्फ। सैलानी भी स्थानीय लोगों के साथ फंसे। तुंगनाथ में भारी बर्फबारी, प्रसिद्ध मंदिर के आगे का हिस्सा 5 फीट मोटी बर्फ से पटा। धारचूला में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। सभी 8 पर्यटकों को बचाया गया। गंगोत्री धाम इलाके में ताजा बर्फबारी, दूर तक बर्फ का साम्राज्य, सब कुछ हुआ ठप। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से निर्माण कार्य ठप हुए। वापस लौटे मजदूर। बिजली बंद हुई। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी ने सब कुछ ठप कर दिया। कश्मीर में भारी बर्फबारी बनी आफत। श्रीनगर के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से सड़कों पर जमी मोटी बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। पूरा शहर हुआ बंद। गोपालगंज में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर को गोली मारी। अंधेरे में घात लगाकर हमला किया गया। अकोला में भीषण कार हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 4 की मौके पर मौत। शामली की बटाखा फैक्ट्री में धमाका, महिला की मौत। रतलाम में पति ने पत्नी से गैंगरेप के आरोपियों से बदला लिया। एक आरोपी को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया। हुगली में भीषण हादसे के बाद बाइक सवार को बचाया गया। तेज रफ्तार बाइक ट्रक में जा घुसी थी। सीतामढ़ी में नामचीन डॉक्टर के बेटे ने ली भाभी की जान, करीब से मार दी गोली। चुनाव से पहले पंजाब में पुलिस सतर्क, किया फ्लैग मार्च। बांदा में चुनाव से पहले अपराधियों पर शिकंजा, आधा दर्जन अपराधी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार। बारामती में मामूली विवाद में महिला की हत्या, महिला का रिश्तेदार गिरफ्तार। डोडा में सेना बनी मुसीबत में मददगार, हार्ट अटैक पीड़ित लड़की को सैनिकों ने अस्पताल पहुंचाया, बचाई जान। पंजाब में चुनाव प्रचार सामग्री का बाजार गर्म, लुधियाना की फैक्ट्री में सामग्री हो रही है तैयार। सरकार ने जारी किया दूसरे दौर का रोजगार सर्वे, स्थिति सुधरने का किया दावा।
दिल्ली पहुंची कॉमनवेल्थ गेम्स की बैटन। एयरपोर्ट पर ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों ने ली बैटन। खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। वेदांत का वैश्विक केंद्र बनेगा ओंकारेश्वर। कोरोना प्रतिबंधों के बाद होटल्स का बुरा हाल। लोगों ने बुकिंग्स कैंसिल करवाई, होटल खाली पड़े हैं।